गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आप ऐसे ही न्यू और प्यारी प्यारी मूवीज देख सकें। तो चलते हैं मूवी की तरफ। तो मूवी के स्टार्ट में हम अपने हीरो को देखते हैं, जो कि अपने ही धुन में मस्त रहता है। और हमारे हीरो का घर एक कांच का है और वो बिल्कुल अकेला रहता है। यहाँ तक कि उसे ये तक नहीं मालूम कि आखिर वो है कौन। लेकिन जिस गाड़ी के अंदर हमारे हीरो का घर था वो टूट जाता है। हमारा हीरो रेगिस्तान की बीचों बीच सड़क पे फंस जाता है। वहाँ पर तो इतनी गर्मी थी, अगर कोई वहाँ 5 मिनट ही क्यों न रह ले तो उसका सूखकर पकौड़ा बन जाएगा। तभी हमारे हीरो को वहाँ पर एक एनिमल मिलता है, जो कि हमारे हीरो से हेल्प मांगता है और कहता है मुझे रोड के दूसरी तरफ जाना है। और हमारा हीरो उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं और हमारे हीरो के छक्के छुड़ा देती हैं। हमारा हीरो कहता है कि पानी कहाँ मिलेगा। वो उसे एक रेगिस्तान के गांव के बारे में बताता है, जहाँ तो हर बुधवार को पानी मिलता है। वो कहता है कि वैसे भी कल बुधवार है, तो फिर तुम्हें जरूर जाना चाहिए। अब हमारा हीरो अपने सफर पे निकल जाता है, लेकिन उसे बहुत प्यास भी लग रही होती है। तभी उससे एक मेढक कहता है कि हिलो मत। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक बड़ी सी चील मंडरा रही होती है। हमारा हीरो भी छिपने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो चील उसे देख लेती है। हमारा हीरो भागते भागते चालाक ही चलता है। वो कांच की बोतल के अंदर चला जाता है, लेकिन चील भी कम चालाक थोड़ी ना थी। वो भी बोतल को ऊपर से नीचे फेंक देती है, लेकिन वो सीधा मेढक के ऊपर ही जा गिरता है। अब चील उन दोनों के पीछे ही पड़ जाती है और बेचारे छोटू से मेढक को उठाकर ले जाती है। लेकिन हमारे हीरो की जान बच जाती है। लेकिन जब वो पैप के अंदर सो रहा होता है, तभी उसे बहुत डरावने सपने आते हैं। वो देखता है कि वो डूब रहा होता है, लेकिन वो सच्ची में ही डूब रहा होता है और वो पानी के साथ गिरता है। जहाँ वो देखता है कि थोड़ा बहुत पानी रेत पे गिरा हुआ है, लेकिन तेज धूप की वजह से वो भी सूख जाता है। तो हमारे हीरो को लगता है कि शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, जो हमारे हीरो पे बंदूक तान देती है। वो हमारे हीरो से कहती है कि हमारा गांव सूख रहा है, पता नहीं क्यों, क्या तुम भी उनके साथ मिले हुए हो। तो हमारा हीरो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा और अच्छा हूँ और मैं गाना भी लिखता हूँ, और कहता है कि रुको अभी मैं तुम्हें अपना गाना सुनाता हूँ। और उसका गाना यानी कि हमारे हीरो का गाना बहुत फनी होता है। लेकिन उस लड़की में बीमारी ये होती है कि वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है। फिर हमारा हीरो गाँव में आ जाता है, जहाँ वो वहाँ के लोगों की तरह बनने की कोशिश करता है। जहाँ वो वहाँ के लोगों की तरह एक्टिंग कर करके एक शॉप के अंदर आ जाता है, जहाँ बहुत खतरनाक लोग बैठे होते हैं, जिन्हें देखकर तो हमारे हीरो की हवा संट हो जाती है। और हमारा हीरो एक गिलास पानी ऑर्डर करता है, जिसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये पियो, इससे ही हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन हमारे हीरो से एक बूढ़े दादा पूछते हैं कि ए पतलू तुम कौन हो। ये सवाल सुनते ही हमारा हीरो खुद ही सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो है कौन। तभी उसे बोतल पे रंगून लिखा दिखाई देता है। तभी दादू से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ गई क्या। हमारा हीरो दादू पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं पश्चिम की तरफ से आया हूँ, बहुत ही ज्यादा दूर से, जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ इंसानों को ही खाते हैं। उसकी बातें तो सुनकर सब घबरा जाते हैं और फिर आखिरकार हमारे हीरो का नाम सबके सामने आ ही जाता है। वो कहता है सुनो मेरे ढीले डालो अजीब गरीब दोस्तों, मेरा नाम है रैंगो। तो गाइस अब से हम भी अपने हीरो को रैंगो कह के ही बुलाएंगे। तभी हमारे रैंगो से कोई पूछता है कि क्या तुमने ही इतने बड़े एनिमल को मारा। तो रैंगो अपनी बड़ाई बताते हुए कहता है हाँ, एक ही से 7 को उड़ा डाला। तो वो कहते हैं एक ही गोली से 7 को उड़ा डाला। अब बेचारा हमारा रैंगो इतना बड़ा तो झूठ बोल ही चुका था, तो अब उसे सच बनाए रखने के लिए लंबी से लंबी फेंकने लगता है। वहीं बीन्स को दिखाया जाता है बैंक में, क्योंकि अपने यहाँ पर तो बैंक में पैसे जमा होते हैं, पर वहाँ पर पैसे वैसे नहीं देखे जाते। वहाँ पर तो पानी जमा होता है और वो उनसे पानी लेने आई थी। लेकिन वो बताते हैं कि बैंक में बहुत कम पानी बचा है और इसीलिए हम उधार नहीं दे सकते। और वही हमारा हीरो अपनी नन्ही पुन्नी बातों से सबको बहुत बड़ा उल्लू बना रहा होता है। उसकी बातें सुनकर सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी वहाँ पर कुछ खतरनाक गुंडे आ जाते हैं, जो कि पैसे लेने आते हैं, लेकिन अगर उन्हें पैसे ना दो तो उनकी जमीन हड़प लेते हैं। उनका लीडर रैंगो की तरफ बढ़ता है, तो सब
एनिमल कहते हैं कि उससे पंगा मत लो, वरना ये पंगा तुम्हें पड़ेगा बहुत महंगा। अरे भाई, उसने तो एक ही गोली से 7 को उड़ा डाला। तो वो पूछती है कि क्या ये सच है। वो तो अंदर से डर रहा होता है, पर वो बाहर से हीरो बनने के चक्कर में उनसे पंगा ले लेता है। वो गुंडा उसे चैलेंज करता है और फाइट करने के लिए उसे एक गन देता है। अरे भाई, हमारा रेंगो कहाँ हार मानने वाला था, तो वो भी मुँह उठाकर मैदान में पहुंच जाता है। लेकिन अचानक से गुंडे भाग जाते हैं। रेंगो को लगता है कि वो उसको देखकर भाग गए, लेकिन वो तो चील को देखकर भागे थे। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो मानो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई हो। वो डर के जाकर टॉयलेट में ही छिप जाता है, पर वो चील भी उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वो रेंगो को तो दिन में ही तारे दिखा देती है और उन सबको तो यही लग रहा होता है कि वो ऐसा करके अपनी जाल में फंसा रहा है। लेकिन उल्टा रेंगो चील की ही जाल में फंस जाता है। रेंगो खुद को छुड़ाने के लिए बंदूक चलाता है, लेकिन वो बंदूक अपनी रस्सी पर ही चला देता है। लेकिन वो गोली मटक मटक के मिट्टी के ढेर पे ही लग जाती है और चील वहीं पर मरकर ऊपर चली जाती है। अब तो सब और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि कोई इतना बड़ा काम आपका कर दे तो आप खुश नहीं होंगे क्या। सब हीरो को अपना रेंगो मान लेते हैं और उसे मेयर के पास जाने को कहते हैं। तो हमारा हीरो भी मेयर के ऑफिस में पहुंच जाता है। तो वो कहता है कि इन लोगों को तुम पे बहुत भरोसा है और इनका भरोसा कभी मत तोड़ना। वो रेंगो को गांव का शरीफ बना देते हैं, शरीफ मतलब हीरो। और वहीं मेयर और गुंडा कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पका रहे होते हैं। वहीं वो कह रही होती है कि सब प्यास के मारे मरे जा रहे हैं और मेयर को इस बात की खबर ही नहीं है। तो वो उसे कहता है कि मैं मेयर के बारे में पता करूँगा। तो विंस रेंगो के पास आती है। वो रेंगो को शरीफ रेंगो कहकर बुलाती है, लेकिन हमारा रेंगो सजने धजने में ही मस्त होता है। तो विंस गुस्से से कहते हैं कि तुम्हें क्या पता कि पिछले शरीफ के साथ क्या हुआ। लेकिन तभी 12 बजते ही सभी अपने अपने बर्तन लेकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। वहीं हमारा रेंगो सबसे पूछ रहा होता है कि पिछले शरीफ के साथ क्या हुआ, लेकिन सभी अजीबोगरीब डांस करने में ही मस्त होते हैं। पिछले वाला एनिमल उससे पूछता है कि क्या तुमने ही चील को मारा। तो रेंगो कहता है हाँ। वो कहता है कि अब सांप आने वाला है, क्योंकि सांप पहले इसीलिए नहीं आता कि चील थी, लेकिन अब तो चील मर गई, यानी उसका आना पक्का है। तो रेंगो अपनी तारीफ करते हुए बताता है कि मैं किसी से भी नहीं डरता। अब मेयर कहता है कि सबसे पहले तो शरीफ आएगा। अब उसके चमचे नल चलाते हैं, पर नल में से तो पानी की बजाय कीचड़ निकलती है। तो विंस वहाँ आती है और कहती है कि कोई तो पानी को लेकर बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहा है और बैंक का भी पानी खत्म हो रहा है। सभी एनिमल मिलकर मेयर से पानी मांगने लगते हैं। तभी हमारा रेंगो मस्त अंदाज से वहाँ भी पहुँच जाता है और सबको शांत करके कहता है कि रुक जाओ, मुझे देखने दो। और पानी को देखते ही तो रेंगो की प्यास और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो सबको अपनी बातों में उलझाकर 2-3 गिलास तो ऐसे ही घटक लेता है और सबसे कहता है कि बैंक की रक्षा मैं करूँगा और अपने नशीले अंदाज से निकल जाता है। तभी रात को वहाँ 3 चोर आते हैं और हमारा बुद्धू रेंगो ने बैंक का रास्ता बता देता है। अब सुबह पता चलता है कि बैंक में तो चोरी हो गई। तो रेंगो कहता है अब तो मैं पक्का गया। फिर वो कहता है कि हमें चोर को ढूंढना होगा और वो अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। और छोटे एनिमल कहते हैं कि आप पानी लाएंगे ना। वो उससे पानी लाने का वादा करता है। फिर वो लोग उसे आखिरी अलविदा कहते हैं। वहीं किरो उन्हें बताता है कि मुझे चोरों को पता चल गया। वो 3 लोग हैं जो कि पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो वो भी अपने साथियों के साथ पश्चिम की तरफ निकल जाता है। अब उनको पानी के चोर दिख जाते हैं। उनके पास बैंक की टंकी भी होती है। तभी वहाँ रेंगो अपनी टीम के साथ लड़की की ड्रेस पहनकर आ जाता है। वो कहता है हम कलाकार हैं, यानी कि हम नाटक दिखाते हैं। और फिर वो अपनी गन बाहर निकालता है। तभी उन चोरों का पूरा परिवार आ जाता है, जिसे देखकर तो सभी पानी की टंकी लेकर भागने लगते हैं, पर वो चोर उनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ उन सब के बीच एक फनी सी फाइट होती है और उस पे लगा कपड़ा हट जाता है, लेकिन उस टंकी के अंदर पानी होता ही नहीं है। रेंगो से गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। तब वो चोर कहता है कि हमने तो पानी चुराया ही नहीं, हम जा रहे होते हैं और ये हमें पड़ी मिली तो हम इसे उठा लाए। तो उनका लीडर कहता है कि पागल है, पहले नहीं बता सका। अब रेंगो कहता है कि मेरे साथ चलो। रेंगो अपनी टीम के साथ गांव वापस लौट जाता है। अब रेंगो मेयर से मिलने जाता है, जहाँ उसे वो जूते दिख जाते हैं जिसके निशान बॉडी के पास थे। वो मेयर से कहता है मैं आपकी उस बात को भूला नहीं हूँ। मेयर रेंगो से कहता है अच्छा तुम्हें पता चल गया।
फिर वो उसे वो जगह दिखाता है जहाँ वो काम करवा रहा होता है। वो कहता है रैंगो से कि आने वाला घर हमारा यही हो, तुम भी हमारे साथ मिल जाओ या पीछे रह जाओ। और मेयर ने ही उसको मारा था। रैंगो मेयर से कहता है कि मैं गांव का शरीफ हूँ और मैं ही यहाँ का कानून। मेयर रैंगो से गुस्सा हो जाता है और रैंगो को यहाँ से भगाने का डिसाइड करता है। वहीं वो कहता है कि मेयर ने सबकी जमीन ले ली, केवल तुम्हारी ही जमीन बची है। तभी वहाँ पर स्नेक आ जाता है जो कि रैंगो की पोल खोल देता है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। बेचारा रैंगो इतना बड़ा सांप देखकर डर जाता है और सच उगल देता है और स्नेक उसे यहाँ से जाने को कहता है। अब रैंगो वहाँ से चला जाता है और वापस से उसी जगह पहुँच जाता है और वो रोड के दूसरी तरफ आ जाता है जहाँ उससे कुछ कीड़े उठाकर ले जाते हैं। वो आदमी रैंगो को उन भोले भाले एनिमल के पास जाने को कहता है और वो रैंगो से ये भी कहता है कि जो तुमने शुरू किया है उससे खत्म भी करो, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वही एनिमल आता है जो कि रैंगो को मूवी की शुरू में मिला था। वो रैंगो से कहता है पहले यहाँ पर बहुत पानी हुआ करता था, अब सारा पानी पता नहीं कहाँ चला गया। तभी रैंगो को चलने वाले पेड़ दिखाई देते हैं और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो पेड़ हरे भरे शहर में आ जाते हैं और वो पेड़ झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ रैंगो को बंद करने वाली जगह भी दिखाई देती है। अब रैंगो उन वापिस चोरों के पास जाता है और उनके साथ मिलकर प्लान बनाता है। अब वो फिर से अपने गांव में आ जाता है। वहीं वो बीन्स को पकड़कर उसकी जबरदस्ती जमीन लेना चाहता है, लेकिन बीन्स साफ मना कर देती है। तभी हमारा हीरो आवाज लगाता है कि जैक, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल। सब रैंगो को देखकर हैरान रह जाते हैं और साथ ही खुश भी होते हैं। अब रैंगो पूरे 12 बजते ही आगे बढ़ता है और वही पेड़ और एनिमल टंकी खोलने लगते हैं और आखिरकार पानी निकाल ही देता है। रैंगो स्नेक को उस जगह लाता है जहाँ पर पानी निकलने वाला था। तभी पानी आ जाता है और स्नेक ऊपर की तरफ उछल जाता है। सब पानी को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी मेयर बीन्स को ले आता है और रैंगो की बंदूक भी छीन लेता है। मेयर स्नेक पे बंदूक रख देता है, लेकिन बंदूक में तो गोली होती ही नहीं है क्योंकि बंदूक की गोली तो रैंगो के पास होती है। रैंगो अपने मुंह से गोली निकालता है और वो शीशे से टकराती है और शीशा टूट जाता है और वो दोनों आजाद हो जाते हैं। स्नेक रैंगो को असली हीरो कहता है और मेयर को सजा देता है। वो सब अपने हीरो और पानी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इसी खुशी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आप ऐसी ही न्यू और प्यारी प्यारी मूवीज देख सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।